हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। स्टूडेंट, आज फिर एक बार हम दोनों मिले हैं एक नई क्लास के साथ कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। बट इससे पहले मैं क्लास स्टार्ट करूं स्टूडेंट, एक छोटा सा अनाउंसमेंट। और लगातार मैं हर क्लास से पहले थोड़ा थोड़ा अनाउंसमेंट कर रहा हूं, बट ये अनाउंसमेंट आपके फायदे के लिए। स्टूडेंट, ऐसा है कि लास्ट क्लास में मैंने ये अनाउंसमेंट किया था कि पूरे हफ्ते का डाउट लेकर के मैं संडे को एक डाउट क्लासेस बनाया करूंगा। तो सारे बच्चे मुझे डाउट्स भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, कमेंट पे या फिर एप्लीकेशन के चैट पे। सबसे बेस्ट तो यही है कि आप एप्लीकेशन के चैट पर हमसे डिस्कस करें। मगर स्टूडेंट उसके बाद मुझे ये भी सोचने को उसके बाद मैंने ये सोचा कि बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता पूरे वीक के लिए, क्योंकि वो बड़े छोटे छोटे डाउट्स होते हैं और वो डाउट्स आपके किसी क्वेश्चंस को फंसाए रखेंगे पूरे हफ्ते के लिए। तो बड़े छोटे डाउट होते हैं जिनको मैं चाहूं तो विद इन सेकेंड्स मैं बोलूंगा और आप समझ लोगे, यानी खत्म हो जाएगा। तो वो डाउट्स बहुत बड़े बड़े डाउट्स नहीं होते हैं, इसलिए उन डाउट्स को मैं इन वीक ही, बिटवीन द वीक ही क्लास के साथ डिस्कस करूंगा। तो अब से इस लेक्चर में और आने वाले हर लेक्चर में मैं शुरुआत का 5 मिनट छोटे छोटे डाउट्स जिसे मैं तुरंत बोल दूं और आप तुरंत समझ लो, उन डाउट्स को डिस्कस कर लेंगे। और जो बड़े डाउट्स होंगे जिनके लिए समय देने की जरूरत है, उनके लिए पूरा संडे हम लोग देंगे। हम लोग उसके ऊपर वीडियोस अपलोड करेंगे संडे पे। जरूरत पड़ी तो एक या फिर उससे अधिक वीडियोस भी हम लोग संडे को पूरे डाउट्स के लिए करेंगे। तो ये एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैंने आपको कर दिया। अब स्टूडेंट, आज की क्लास में भी नए कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले मेरे पास जो एक छोटा सा डाउट आया, मैं चाह रहा हूं क्लियर कर दूं। स्टूडेंट, एक बच्चे ने मुझसे मैसेज करके पूछा कि सर, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है क्या वो डेबिट बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल पे भी लगता है? स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं डेबिट बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल और क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल कई बार आपको समझा चुका हूं। जब मैंने फिक्स फ्लक्चुएटिंग पढ़ाया तब भी बताया, लास्ट क्लास में मैंने जो लास्ट डाउट्स क्लास बताई उसके अंदर भी बताया। मगर फिर भी मैं बता दूं, पार्टनर्स कैपिटल का जो नेगेटिव बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, और पार्टनर्स कैपिटल का जो पॉजिटिव बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। और पार्टनर्स कैपिटल को इंटरेस्ट हमेशा क्रेडिट बैलेंस पर ही मिलेगा। यानी अगर उसका कैपिटल डेबिट बैलेंस है मगर वो वो नेगेटिव बैलेंस है, तो नेगेटिव बैलेंस पर कैसे किसी को आप इंटरेस्ट दे सकते हो? इसलिए ये डाउट मन में निकाल दीजिए। डेबिट बैलेंस पार्टनर्स का अगर है तो वो उसका नेगेटिव बैलेंस है, उस पर उसे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो वो पॉजिटिव बैलेंस मानते हुए उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो ये एक छोटा सा डाउट किसी बच्चे ने पूछा था जो मैंने सोचा कि मुझे क्लियर कर देना चाहिए, वरना पूरा वीक वेट करेगा। तो अब ये क्लियर हो गया होगा और जितने अगर बच्चों के मन में था वो भी क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टूडेंट, अब आज के क्लास में क्या करना है बच्चे, हम लोग जो टॉपिक उठा रखे थे वो टॉपिक चल रहा था अभी तक हमारा कमीशंस के ऊपर। हमने बताया था कमीशन 2 होते हैं, एक पार्टनर्स कमीशन और एक मैनेजर्स कमीशन। स्टूडेंट, पार्टनर्स कमीशन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, उसके कैलकुलेशन डिस्कस कर लिए थे। ट्रीटमेंट भी मैंने आपको बता दिया है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस का पार्ट है, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मगर स्टूडेंट, आज मैं जो डिस्कस करूंगा वो है मैनेजर कमीशंस। और मैनेजर कमीशन स्टूडेंट एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और उसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक डाल रहे हैं हम लोग बच्चे मैनेजर्स कमीशंस। मैनेजर कमीशन, मैनेजर्स कमीशन बिल्कुल सिंपल है। इसके कैलकुलेशंस मैंने ऑलरेडी कह रखे हैं कि उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आप लोग को। क्यों? क्योंकि भैया उसके कैलकुलेशंस तो बिल्कुल सेम है जो हम लोगों ने पार्टनर्स कमीशंस के किए थे। यही बात के साथ हम लोग पूरी क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं यहां पे छोटे छोटे नोट्स लिखा दूं, उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट पर हम लोग आएंगे। नंबर 1 मैं क्या नोट लिखा रहा हूं, मैनेजर्स कमीशंस का जो कैलकुलेशंस होगा वो बिल्कुल सेम होगा जो कि हम लोग करते थे कैलकुलेशंस आपके पार्टनर्स कमीशन का। तो लिख देते हैं इसी बात को, मैनेजर्स कमीशंस या कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन विल बी डन, मैनेजर्स कमीशन विल बी डन, आप भी लिख सकते हैं बच्चे साथ साथ में, विल बी डन सिमिलरली as done for partners commission। जैसा आपने पार्टनर्स कमीशंस के लिए कैलकुलेशंस किया था बच्चे, बिल्कुल सेम टू सेम आप कैलकुलेशन सेम करेंगे। तो ये बात आप अपने दिमाग में भर लीजिएगा।
विल बी डन सिमिलरली एज डन फॉर पार्टनर्स कमीशन। तो कैलकुलेशंस में कोई फर्क नहीं है, ये बात आप अपने आप को समझा लीजिएगा। नंबर 2 जो बच्चे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने अभी अभी डिस्कस किया आपको कि जो मैनेजर्स कमीशन होता है वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैनेजर्स कमीशन विल बी मैनेजर्स कमीशन will be treated as charge against profit। बस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आपको पता है ट्रीटमेंट क्या होता है, उसी की तरीके से हम लोग यहां भी ट्रीटमेंट कर देंगे। विल बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब तो बस औपचारिकताएं रह गई हैं सारी चीजें बताने की, क्योंकि मैक्सिमम चीजें हम लोग कहीं ना कहीं डिस्कशंस में सीख रखे हैं बच्चे। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान में लेकर के चलेंगे। ओके, थर्ड पॉइंट पर जो हम लोग को सीखना है बच्चे वो है अब इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ये इंपॉर्टेंट है, तो मानिए तो हम लोग ये आज की क्लास में ज़्यादा समझेंगे। चलिए लेकिन फटाफट इन 2 पॉइंटों को भी एक बार आप देख लीजिए। क्या कह रहे हैं हम लोग कि भाई मैनेजर्स का कमीशन जो होगा वो बिल्कुल सिमिलरली किया जाएगा जैसे हम लोगों ने किया था पार्टनर्स कमीशंस का कैलकुलेशंस, और मैनेजर्स कमीशंस को हम लोग जो ट्रीट करेंगे बच्चे वो ट्रीट करेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आपको पता है कोई भी चीज अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो कहां ट्रांसफर कर दी जाती है, वो ट्रांसफर कर दी जाती है बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब हम लोग इसका सीखेंगे ट्रीटमेंट। यहां पर हम लोग सीखने जा रहे हैं ट्रीटमेंट। तो चलिए बच्चे ट्रीटमेंट सीखते हैं इसका फटाफट। ट्रीटमेंट में बच्चे सबसे पहले आपको पता है किसी भी चार्ज की हम लोगों ने क्या बात करी थी, एक होती है ओरिजिनल एंट्री और एक होती है ट्रांसफर एंट्री। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इसकी ओरिजिनल एंट्री। नंबर 1 पर मैं लिख रहा हूं इसकी ओरिजिनल एंट्री। और ओरिजिनल एंट्री क्या होगा बच्चे, आपको पता है कि नॉर्मल चार्ज है, जैसे आप किसी और एक्सपेंस को पे करते हो बिल्कुल सिमिलरली, क्योंकि मैनेजर कमीशंस क्या है, एक एक्सपेंस है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो इसलिए उसकी नॉर्मल एंट्री जैसे एक्सपेंस की होती है बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब एक्सपेंस ही है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सबसे पहले मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट। मैनेजर का कमीशन अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे। और 2 क्या करेंगे, आप कैश कर सकते हो, आप बैंक कर सकते हो, और अगर ये आउटस्टैंडिंग है तो आप आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशंस भी लिख सकते हो। बट मैं मान रहा हूं कि वो पेड हो गया, जैसे आप एंट्री करते थे क्लास 11th के अंदर, इसे रिकॉर्ड करने के लिए अगर आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशंस भी आप इसके साथ लिख सकते हैं। पेड है तो 2 कैश और 2 बैंक लिख के हम लोग इसे लिख देंगे। तो दिस इज नॉट अ बिग डील। मैनेजर्स कमीशंस का बिल्कुल क्लास 11th के तरीके से किसी भी अन्य एक्सपेंस की तरीके से जो रिकॉर्डिंग होती थी वही हम लोगों ने कर दिया यहां पर, ठीक है। लेकिन सेकंड नंबर पर बच्चे होता है इसका ट्रांसफर एंट्री। अब मैं कर रहा हूं यहां पर इसका ट्रांसफर एंट्री, और ये मेन है। ट्रांसफर एंट्री में आपको बस ये ध्यान दे करके चलना है कि इस बार आप इसे ट्रांसफर करेंगे तो कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखिए मैंने इस बार एप्रोप्रिएशन नहीं लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैंने क्या लिख दिया, मैनेजर कमीशन। बस सिंपल है। मैनेजर्स कमीशंस में मैंने देखिए यहां पर ट्रांसफर कर दिया। तो बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट था। किसी भी अन्य एक्सपेंस का जो ट्रीटमेंट होता है यहां भी होता है। क्योंकि आपको पार्टनर्स कमीशंस पढ़ना है तो उसके साथ आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए इस टॉपिक को विशेषतः अलग से कवर कराया जाता है बच्चे। ये पूरी की पूरी नोटिंग है, एक फ्रेम में आप देख सकते हो। तो ये सिंपल सा ट्रीटमेंट है यहां पर। आइए और इन ट्रीटमेंट, दोनों ट्रीटमेंट्स को आप ध्यान से देख लीजिए। दिस इज द ट्रीटमेंट, और इसे अपने दिमाग में बैठा लिए। मैनेजर कमीशन का किसी भी एक्सपेंस के तरीके से डेबिट किया हम लोगों ने, फिर पे कर दिया इसे, और उसके बाद से इसे ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कुछ भी अलग नहीं था मैनेजर्स कमीशन में, बस औपचारिकता पूरी करनी थी। अब आइए स्टूडेंट, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे और उसके बाद इस क्लास को समाप्त करेंगे। तो हम लोग करेंगे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 7, और 7 के अंदर आइए आप, मैं फटाफट पढ़ दूं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। आपको पता है कि इस प्रॉफिट का क्या करना है, प्रॉफिट बांटते हुए इसी अनुपात का इस्तेमाल करना है। उसके बाद से कह रहा है बच्चे विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख, इसी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, और कैपिटल अकाउंट बनाते समय भी ये पोस्ट होता है। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बच्चे यहां पर रेट दे रहा है 6% पर एनम। 6% पर एनम पे आपको इंटरेस्ट देना है, ठीक है। बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी 60,000 रिस्पेक्टिवली। कुछ भी अलग नहीं है, अभी तक सारा कुछ कर चुके हैं हम लोग। ड्यूरिंग द ईयर
2019-20 the profits prior to the calculation of interest on capital but after charging the B salary amounted to ₹1,80,000। बच्चे इस पॉइंट पर आप वापस से आ जाइए, मैं आपको दिखा दूं। यहां पर कह रहा है कि बिफोर आपका जो इंटरेस्ट है, यहां पर जो प्रॉफिट है, ये देखिए कैलकुलेशन प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताइए क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने से पहले का ही आपको प्रॉफिट चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता? बिल्कुल चाहिए होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम पोस्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, डेबिट साइड में, उससे पहले का ही तो प्रॉफिट चाहिए, जो कि हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमें तो पहले का ही चाहिए था, तो कुछ अलग बात नहीं कहा इन्होंने। अच्छी बात है कि आपने प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, ये मुझे चाहिए भी था। प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ एनी एप्रोप्रिएशन चाहिए होता है हमें, तो वो ठीक है, आपने दिया तो कोई नई बात नहीं की, बहुत अच्छा काम किया। बट यहां से लाइन पढ़िए, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी अमाउंटेड टू 1,80,000। बच्चे इन्होंने बी की सैलरी घटा दी है, जबकि बी कौन है? बी है बच्चे आपका पार्टनर। तो पार्टनर्स की सैलरी मतलब एप्रोप्रिएशंस घटा दिया, ये गलत कर दिया आपने। एप्रोप्रिएशंस को तो हम डेबिट साइड दिखाते हैं, उससे पहले ही से घटा करके आप प्रॉफिट मत दीजिए, क्योंकि हम जो लिखते हैं प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में बाई पीएनएल अकाउंट, जैसे यहां पर मान लीजिए, मैं यहां छोटा सा मैं दिखा दूं, अगर आपको मैं यहां पर रफली एक करके दिखा दूं, जैसे ये अगर आपका यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है बच्चे, तो आप जो यहां पर लिखते हो ना बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये तो जो प्रॉफिट होता है, ये जो प्रॉफिट होता है, ये कौन सा प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस। कोई भी एप्रोप्रिएशंस नहीं घटा होना चाहिए। लेकिन जैसे ही क्वेश्चंस ने आपने पढ़ा कि बिफोर एप्रोप्रिएशंस बोल रहा है, तब तो आप खुश रहिए, कोई नई बात नहीं कह दी, यही प्रॉफिट देने भी चाहिए थे। लेकिन अगर कोई आफ्टर एप्रोप्रिएशंस कह दिया, तो भैया उस आफ्टर एप्रोप्रिएशंस का मतलब वो एप्रोप्रिएशंस घट गया है, तो फिर आपको वो एप्रोप्रिएशन ऐड ऑन करना पड़ेगा, अगर आफ्टर एप्रोप्रिएशंस दिया है तो। तब देखिए यहां पर इस क्वेश्चंस के अंदर जो उन्होंने कहा था प्रायर टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोला बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो लाइन कह दी ना, आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी अमाउंटेड टू 1,80,000, यानी आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी आफ्टर चार्जिंग एप्रोप्रिएशंस, तो ये हमें बिफोर चार्जिंग सैलरी करनी पड़ेगी। तो सैलरी का अमाउंट 1,80,000 में जुड़ेगा। एक और क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने जोड़ रखा था, जो एप्रोप्रिएशंस घट गया था। बाकी सारी प्रेजेंटेशन जो हम लोग करते थे वही करेंगे। ओके, चलिए, इसमें कोई नया चीज नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें ही यहां पर कह रहा है, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशंस टू द मैनेजर। बच्चे यहां पर कह दिया कि आपको 5% जो प्रॉफिट का है उस पर मैनेजर को कमीशन देना। आप ध्यान से देख सकते हैं, इसमें कहीं कुछ नहीं बोला आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग, ये करना वो करना, कुछ नहीं बोला। बच्चे जब ऐसी परिस्थिति हो कि वो कुछ भी नहीं बोल रहा, तो सीधे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकला हुआ प्रॉफिट है, यानी जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाई पीएनएल अकाउंट पोस्ट किया है ना, ये वाली प्रॉफिट जो आपने पोस्ट करी है, ये वाली प्रॉफिट, भाई इसी प्रॉफिट पर आपको क्या दे देना होगा? कमीशन देना होगा। क्योंकि ये बता ही नहीं रहा आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग, कुछ भी नहीं बोला, सीधे बोल रहा भाई परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे दो, तो यही प्रॉफिट पर आप उठा करके देंगे। चलिए, जब कुछ भी नहीं बोलेगा तब, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला था उसने, तो हम लोग वही काम करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा। चलिए, वो भी हम लोग देख लेंगे सवाल लगाते वक्त। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है बच्चे आपसे, कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो बच्चे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। बच्चे आप सबको पता है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को कहां भेजा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजा जाता है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन आपको याद आता होगा कि एक छोटा सा एप्रोप्रिएशंस में ही हम लोग क्या करते थे, इंटरेस्ट एंड लोन एक छोटा सा चार्ज देता था तो हम लोग घटा देते थे। बट अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या है? आप उसको पीएनएल अकाउंट बनाओ और वहां से बना करके क्रैक करके लेकर के आओ। मैं अभी स्टूडेंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनवाऊंगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनवाऊंगा, और बाद में आपको यह भी सिखाऊंगा कि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बनाते तो क्या आपका काम चल जाता कि नहीं चल जाता। चलिए, अब इस सवाल को हम लोग यहां पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले चार्ज के लिए हम लोग क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आइए यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले सिमिलरली जैसे स्टार्ट करते हो बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर स्टार्ट करोगे तो क्या लिखोगे? सबसे पहले जो प्रॉफिट है आप लिख दो यहां पर। प्रॉफिट कितना दे रहा है आपको? आपको प्रॉफिट दे रहा है बच्चे
आपको प्रॉफिट है 1,80,000, लेकिन आपको पता है ये 1,80,000 में से कोई एप्रोप्रिएशंस है जो घट गया है और वो एप्रोप्रिएशंस नहीं घटा होना चाहिए, तो वो हम लोग ला करके यहाँ पे जोड़ेंगे। आइए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करेक्ट प्रॉफिट निकलवा लूं, तब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस करूंगा। ये जो कह रहा है यहाँ पर दिस इज 1,80,000, लेकिन क्या घट गया इसके अंदर से? बी की सैलरी। आइए देखिए बी की सैलरी है कितनी क्वेश्चंस के अंदर, तो ये देखेंगे बच्चे, ये वाली लाइन में देखिए यहाँ पर लिख रहा है बी इज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 60,000। चलिए तो ये 60,000 ला करके जोड़ो भैया, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो यहाँ पर करेक्ट वाला आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर प्लस ला करके बी की सैलरी जोड़ रहा हूं। बच्चे याद रखिएगा ये कोई अलग चीज नहीं होता, ये होता है नॉर्मल सी चीज होती है जिसे हम लोग यहां पर शो करने की कोशिश करते हैं। दिस इज 2,40,000। ये सिर्फ रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट हो रहा है जो कि गलती से घट गया यहां पर, तो हम इसे सुधार कर रहे हैं। रेक्टिफिकेशंस भी नहीं है, उचित प्रॉफिट पर पहुंचने के लिए हम लोग ये छोटा सा एडजस्टमेंट करते हैं, वो हम लोग यहां पर दिखाते हैं। ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। चलिए तो हर बार रट नहीं लेंगे कि बी की सैलरी जोड़नी है, घट गया है जो कि घटना चाहिए एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पोस्ट होकर के, ऐसे ही नहीं, तो यहां पर घट गया इसलिए जोड़ दिया हम लोगों ने, तो 2,40,000 आ गया। अब आपको पता है बच्चे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही क्या पोस्ट होना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही पोस्ट होना चाहिए आपका मैनेजर्स कमीशंस। तो मैनेजर्स कमीशंस को बच्चे हम लोग यहां करके यहां पर पोस्ट कर देंगे टू मैनेजर कमीशन। एकदम सिंपल, आप देख सकते हैं। और मैनेजर्स कमीशंस का जो रेट बोल रहा था बच्चे, उसने कहा था 5% ऑफ प्रॉफिट, और ये नहीं बताया कि कौन सा प्रॉफिट। तो सीधा बात है, जब ना बताए तो सीधे आइए और जो प्रॉफिट आप यहां पर लिख रहे हो दिस इज जो प्रॉफिट है उसी पर लगा देंगे। तो बच्चे कितना हो जाएगा इसका कमीशन आ रहा है मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से 5% मानिए तो 12,000। एक बार फिर से फिगर्स को हम लोग चेक कर लें कि कितने परसेंट से कहा था, तो बिल्कुल 5% से ही कहा था, तो 2,40,000 रुपये बच्चे हम लोगों ने यहां पर इन्हें दे दिया। तो कुछ भी दिक्कत नहीं हुई इसके अंदर, और ये बिल्कुल सिंपल सा हम लोगों ने प्रॉफिट लिख दिया। अब कितना प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे बच्चे? जो भी बैलेंस प्रॉफिट होगा हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे? हम लोग ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आइए फटाफट प्रॉफिट वो हम लोग भेज रहे हैं 2,40,000 माइनस 12,000, और ये आ गया 2,28,000। तो यहां पर हम लोग पोस्ट कर देंगे 2,28,000। बस सिंपल सी बात थी, ये हम लोगों ने यहां पर पोस्टिंग कर दी। अब आप इसे फटाफट नोट करें, तो ये 2,28,000 बच्चे ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसका टोटलिंग तो आप कर ही लोगे, टोटलिंग में तो आप मास्टर हो, टोटलिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। दिस इज डबल लाइन क्लोज करके 2,40,000 ये आप पोस्टिंग कर लोगे। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी इससे पहले हम लोगों ने जो बस घटा लेते थे, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके ये शो नहीं करते थे, हम लोग बस नॉर्मली घटा लेते थे, बट इस बार मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपको दिखा दिया। अब यही 2,28,000 बच्चे अब सेम चीज यहां पर आकर के पोस्ट हो जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको मिल गया बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अब यहां पर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा काम आपका वहीं हो गया। अब यहां पर वापस बी सैलरी जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो सारा कुछ जुड़ करके करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल करके 2,28,000 आ गया है। लेकिन बच्चे पिछली क्लास में जैसे सर हम लोग इंटरेस्ट और लोन की तरीके से करते थे, पार्टनर्स लोन की तरीके से, कि यहीं घटा लेते थे और पीएनएल अकाउंट नहीं बनाते थे, क्या यहां काम नहीं चल सकता? चल सकता है बच्चे। नियम से तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंटरेस्ट और पार्टनर्स लोन के साथ भी इसी तरीके से बनाना चाहिए। इसी तरीके से आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना चाहिए, वहां प्रॉफिट पोस्ट करनी चाहिए, और वहां से आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन घटाना चाहिए, फिर जो प्रॉफिट आता है वो उठा करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस में ले जाना चाहिए। लेकिन जुगाड़ लगा लिया ना हम लोगों ने छोटा सा जुगाड़ लगा लिया कि हम यहीं पर वो चीज लिख देते थे, और यहीं वो चीज लिखने के बाद यहीं पे नीचे में माइनस कर देते थे। क्या वो चीज हम लोग मैनेजर्स कमीशन के साथ नहीं कर सकते? आइए मैं दिखाता हूं, अगर करते तो भी 2,28,000 ही आता। मैं इसे मिटा दूं, फिर वापस से मैं वही लिख दूंगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सुधार कर रखा है। तो देखिए कैसे हम लोग करते। अगर हम लोग यहां पे लिखते बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग वही काम यहां भी करते। ये देखिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर हम लोग यहां माइनस करेंगे तो कैसे लिखेंगे? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग चीज जो पहले आप करते थे वही काम यहां पे भी हम लोग कर सकते थे। 1,80,000 सर था, प्लस बी की सैलरी थी सर, तो हम लोग यहां पर 60,000 जोड़ देते, और ये हमारा जाता 2,40,000, और यहीं से सर छोटे में माइनस कर देते मैनेजर का
कमीशन, बस फिर क्या था, मैनेजर्स का कमीशन था सर 12,000 और यहाँ पर प्रॉफिट आ जाता 2,28,000। आज तक ऐसे ही तो करते थे हम लोग, सिंपल। बट पीएनएल अकाउंट बनाना भी एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको खुद कह सकता है कि भाई पीएनएल अकाउंट बना करके आप ये ट्रांसफर वगैरह करो, तो उस स्थिति में बच्चे आपको पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो दोनों चीज सीख लीजिए। दूसरी चीज, बाय द वे मान लीजिए एक चार्ज ना हो, मैनेजर कमीशन भी हो, आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी हो, और भी बहुत सारी चीज हो, तो फिर आप सारा कुछ यहां ला करके ही माइनस करेंगे तो आपका ये प्रेजेंटेशन थोड़ा सा भद्दा सा दिखने लगेगा, गंदा सा दिखने लगेगा। तो फिर पीएनएल अकाउंट बना करके ही करेक्ट प्रॉफिट लाना अच्छी बात है। बट एकाक अगर आपके पास क्या बोलते हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो आप यही माइनस कर लो, चलेगा। बट हम लोगों ने क्योंकि पीएनएल अकाउंट बनाया तो ये सारी ट्रीटमेंट बच्चे हम लोग यहां नहीं करेंगे, हम लोग सीधे पीएनएल अकाउंट से ला करके करेक्ट वाली प्रॉफिट 2,28,000 यहां पर पोस्ट कर देंगे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि पीएनएल बनाने की रिक्वायरमेंट क्या है। पीएनएल बनाने की ये रिक्वायरमेंट होती है कि चार्ज घटाना होता है, और इक्का दुक्का चार्ज होता है तो हम लोग यहीं पर वो घटा लेते हैं। चलिए, ये तो हम लोगों ने सीख लिया। अब क्या करना है, बाकी इसके आगे का सारा काम आपको आता है बच्चे, कुछ भी नया नहीं है। इसके बाद तो आपको पता है कि आपको देना है यहां पर जितने भी अप्रोप्रिएशंस है, जितने भी है अप्रोप्रिएशंस, क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या अप्रोप्रिएशंस है आप देखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। उसके बाद सर क्या है, उसके बाद आपको पता है क्वेश्चंस के अंदर 2 सैलरी है, और वो सैलरी सिर्फ और सिर्फ बी को कह रहा है तो बी को दे देंगे। और भी जितनी चीजें होंगी वो हम लोग पोस्ट कर देंगे। आइए देख लें, अगर कुछ और चीजें हैं तो सारी चीजों को देखते हुए पोस्टिंग कर देंगे। फिर ये सवाल बन गया, क्योंकि नॉर्मल है, सिर्फ कमीशन का मुझे ट्रीटमेंट सिखाना था, वो मैंने आपको सिखा दिया। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर बस वही सारी चीजें हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आपको कह रहा है, 5 लाख पर, और आपको 3 लाख पर लगाना है, और रेट ऑफ इनका जो है वो है 6%। तो आपको पता है 5 लाख पर अगर हम लोग 6% लगाते हैं तो 30,000 आएगा, और 3 लाख पे लगाते हैं हम लोग तो 18,000 आएगा। तो बस सिंपल ला करके यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ 5 लाख पर इंटू 6/100 हो जाएगा, यहाँ पर 3 लाख पर आपको इंटू 6/100 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा बच्चे 30,000, और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा बच्चे 18,000, और सैलरी आपको पता ही है, बी की जो सैलरी थी वो थी 60,000 बस, और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर देने के लिए। तो बस इसी का टोटल करेंगे और प्रॉफिट बांट देंगे। टोटल आपको पता है कि एक ही चीज़ है यहाँ पर 2,28,000, तो दोनों तरफ 2,28,000 लिखें, और फिर प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट बच्चे यहां पर उठा करके हम लोग बांट देंगे। किसके किसके बीच में प्रॉफिट बटेगा, तो ए और बी के बीच में। तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, आपको पता है एज कैपिटल कैलकुलेशंस करके, और 2 बीस कैपिटल करके आप दे देंगे, और 2,28,000 को फिर कैलकुलेशंस करेंगे, घटाएंगे हम लोग। क्या क्या घटाएंगे, जो जो यहां पर एप्रोप्रिएशंस है, तो कितनी प्रॉफिट बटेगी बच्चे, 2,28,000 माइनस 30,000 माइनस 18,000 माइनस 60,000, और ये करेक्ट प्रॉफिट आ गया बच्चे 1,20,000। अब 1,20,000 को किस रेशियो में, 3:2 कह रहा था, तो आइए इसे बांट दें हम लोग फटाफट। 1,20,000 को 3:2 में, तो ए का हो जाएगा आपका 1,20,000 इंटू 3/5, और यहाँ भी वही हो जाएगा 1,20,000 इंटू 2/5, और कैलकुलेशन से आपको आंसर्स तुरंत मिल जाएंगे। आप कैलकुलेटर नहीं यूज़ करेंगे, कैलकुलेटर सिर्फ मुझे अलाउड है। 3/5 ये आ गया बच्चे 72,000। तो ये बिल्कुल सिंपल है, यानी कि बाकी चीज़ें तो मैं बस ऐसे ही बना दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस को अधूरा नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ, वरना ऐसा मुझे करना चाहिए था कि बस पार्टनर मैनेजर्स कमीशन सिखा करके आपको बाकी चीज़ होमवर्क में डाल देनी चाहिए थी, वो भी मैं करूँगा। बट ठीक है, आपको फिलहाल मैं इतनी मदद कर दिया कि इस सवाल को ही पूरा सॉल्व कर दिया। तो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप देख सकते हो बच्चे। ओके, तो अभी पूरे फुल फ्रेम में आप देखें इसे पूरे, और बाकी सारा सॉल्यूशंस आप खुद ही बनाओगे। एक इलस्ट्रेशन नंबर 15 है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन जो कि आप करेंगे। यहां पर मैं सिर्फ समझाऊंगा इस क्वेश्चन को और फिर इस क्वेश्चन को आपके होमवर्क में देने वाला हूं। आइए फटाफट स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 15। क्या कह रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 15? देखेंगे बच्चे, कह रहा है ए एंड बी आर द पार्टनर्स विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। कुछ भी नया नहीं है, सिंपल है, उनके कैपिटल का डिटेल है। प्रॉफिट कह रहा है बच्चे फॉर द ईयर एंडेड मार्च
3,46,000, लेकिन 3,46,000 तो ठीक है, बट आगे की लाइन भी पढ़नी बहुत जरूरी होती है कि बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, कह रहा है अभी पार्टनर्स का लोन नहीं घटा है इसके अंदर, तो ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स का लोन चार्ज होता है तो हमें पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट इस 3,46,000 में से घटाना पड़ेगा, तब वो प्रॉफिट निकाल करके हम लोग लेकर के जाएंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नया चीज नहीं है। अभी अभी जैसे मैनेजर्स कमीशन के लिए मैंने सिखाया था, वैसे और पार्टनर्स लोन पे तो ऐसे ही ऑलरेडी हम लोगों ने कई सारे सवाल कर रखे हैं। ओके, और उसके बाद क्या कह रहा है बच्चे, कह रहा है सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग कंसिडरेशन। यहां से ध्यान देंगे क्या कह रहा है ए का लोन है बच्चे 1,50,000 टू द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2018। आपको पता है बच्चे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इसी पर कैलकुलेट होगा, इसी अमाउंट पर, ए के लोन पर। किस रेट से सर? रेट वो लगाएंगे जो क्वेश्चंस कहता है, और अगर क्वेश्चंस नहीं कहता है सर तो आपको पता है पार्टनरशिप डीड साइलेंट में 6% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दे देंगे। आगे नहीं दिया रहेगा तो वही हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। बाकी कह रहा है बच्चे यहां पर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 5% पर एनम, इसमें भी कुछ नया नहीं, आप आसानी से करते आए हो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए कह रहा है 6% पर एनम, ठीक है, 6% पर एनम कह रहा है, लेकिन आगे पढ़ेंगे लाइन, कह रहा है ड्रॉइंग्स वेयर, क्या कह रहा है 60,000 एंड 40,000, लेकिन डेट नहीं, टाइम नहीं, कुछ नहीं। तो बच्चे आपको पता है ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या मान लेते हैं इसको, हम लोग मान लेते हैं इसको ड्यूरिंग द ईयर। और आपको मैंने बताया कि अगर ड्यूरिंग द ईयर है तो आपको जो देना है वो 6 मंथ्स के लिए ही सिर्फ इंटरेस्ट देना होगा। तो ड्यूरिंग द ईयर बोल रहा है तो 6 मंथ्स के लिए आप इंटरेस्ट लगाएंगे बच्चे। तो ये भी आपको पता है, आप भूल गए होंगे, इसलिए थोड़ा सा रिवीजन हो गया। अगली जो बात कह रहा है बच्चे इसके अंदर, कह रहा है बी इज टू बी अलाउड कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स। बस यहां पर आ जाइए। जैसे इसने कहा कि 2% ऑन सेल्स, कई सारे बच्चों का दिमाग घूम गया होगा, कहा होगा सर आफ्टर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन, प्रॉफिट, इस पर हम लोग कैलकुलेट करते थे, लेकिन यहां पर तो कह दिया 2% ऑन सेल। ये पार्टनर्स कमीशन बच्चे, क्योंकि बी पार्टनर है। अब आप कहेंगे कि सर मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चे, देखिए कमीशंस क्या है, एक एप्रोप्रिएशन या फिर चार्ज है, उसका कैलकुलेशन कुछ पे भी बेस्ड हो सकता है बच्चे। किसी भी 10 लाख का कहेगा, अपने मन से कह सकता है क्वेश्चन कि भैया इनका कमीशन 10 लाख का 2% होगा, 15 लाख का 3% होगा, कुछ भी कह सकता है, ठीक है। 90% चांस है आपको बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग कमीशन जैसे बातें वो कहता है, बट वो अपने मन से कुछ और भी बोल सकता है। जैसे यहां पर कह दिया सेल्स का 2% ले लो, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको तो क्वेश्चंस के निर्देश का पालन करना है, आपको क्वेश्चंस को भगवान समझना है। और जो भी यहां पर सेल्स, देखिए आगे क्वेश्चंस के अंदर दे रहा कि सेल्स है 30 लाख, तो भैया आप 2% इसी का 30 लाख का ले लीजिएगा, 2% ले लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चे, याद रख लीजिएगा। इसमें आप आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन खुद कह रहा है 30 लाख का आपको लेना है 2%, आप 30 लाख का 2% लीजिए, 30 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100 आपका कमीशन आ जाएगा। और ऐसा ही आपको मैनेजर्स कमीशन में भी किसी भी कैलकुलेशन दे सकता है, यहां तो फिर भी बोल रहा है। तो याद रखिएगा बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग मैक्सिमम क्वेश्चन में आता है, लेकिन कोई और तरीका भी क्वेश्चन आपको कमीशन कैलकुलेट, और ना सिर्फ कमीशन, सैलरी भी इसी तरीके से बोल सकता था, वो कुछ भी बोल सकता है। सैलरी के लिए भी यही बोल सकता था वो कि भैया सैलरी 2% ऑफ द सेल्स माना जाएगा। तो इसके लिए आप एक्टिव रहिएगा। ये विशेषता जब क्वेश्चंस के अंदर अलग अलग बातें बोलता है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देकर के हम लोग चलेंगे बच्चे। ओके, उसके बाद हम लोग यहां पर देख रहे हैं लास्ट में कह रहा है 10%, जो यहां पर है 10% डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी केप्ट इन रिजर्व अकाउंट। कह रहा है कि आपको रिजर्व आपको पता बच्चे क्रिएट जो करना होता है, रिजर्व के लिए आपको एंट्री पहले ही मैं सिखा के रखा हूं P&L एप्रोप्रिएशन में, टू रिजर्व अकाउंट करके आप खोल लोगे। लेकिन उसका जो अमाउंट कैलकुलेशन कह रहा है यहां पर, कह रहा है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। अब बच्चे जो ये टर्म यूज हुआ डिविजिबल प्रॉफिट, बच्चे कंफ्यूज कि सर 10% लगाएंगे किसका, किस अमाउंट का हम लगा दें। तो डिविजिबल प्रॉफिट बच्चे क्या डिविजिबल होता है, अब आप ध्यान में रखिएगा। डिविजिबल वो प्रॉफिट होती है, आप पार्टनर्स को क्या बांटते थे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाते थे तो पार्टनर्स को क्या बांटते थे, आप पार्टनर्स प्रॉफिट लिखने के बाद पार्टनर्स के सारे एप्रोप्रिएशंस, जितने भी एप्रोप्रिएशंस होते हैं आप घटा देते हो, उसके बाद जो बचता है बच्चे वो आप पार्टनर्स को प्रॉफिट बांट देते हो। तो बच्चे वही वाली प्रॉफिट चाहिए हमें, यानी जो भी एप्रोप्रिएशंस हटाने के बाद है। तो मैं यहां पर एक छोटी सी नोटिंग्स कराऊंगा, आप भी नोटिंग्स जरूर कर लेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 15 के लिए। फटाफट एक नोट डाल करके कि डिविजिबल प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल
चार्जिंग थोड़ा साफ लिख दूं, चेंजिंग आप पढ़ लोगे। आफ्टर चार्जिंग ऑल एप्रोप्रिएशन ऑफ पार्टनर्स टू द पार्टनर्स लिख लेंगे, जो भी पार्टनर्स को आप पे कर रहे हो तो सारा कुछ घटा लेना, एप्रोप्रिएशन टू द पार्टनर्स। बस बच्चे, तो ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा, उस डिविजिबल प्रॉफिट पे आप दे देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात थी। तो आप डिविजुअल प्रॉफिट ऐसे निकालिएगा, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लीजिएगा, उसमें से सारे के सारे एप्रोप्रिएशंस घटा दीजिएगा, जो बच जाएगा वही डिविजुअल प्रॉफिट होगा। उसके ऊपर आप अपना ये रिजर्व क्रिएट कर लीजिएगा, जो कोई क्वेश्चंस कह रहा है 10% का। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगी वो आप बांट देंगे। तो बच्चे आप ट्राई करेंगे, बाकी अगर आपको प्रॉब्लम आएगी इस वाले क्वेश्चंस के अंदर तो ये आप चैट के ऊपर आप अपने समस्याएं मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो ये रही बात इलस्ट्रेशन नंबर 15 की। अब स्टूडेंट और भी एक इलस्ट्रेशंस है जिसे हम लोग को देख करके चलना है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है इलस्ट्रेशंस नंबर 16। आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16 क्या कह रहा है। अब बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 16 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 16 में देखिए कह रहा है एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स विद अ प्रॉफिट ऑफ शेयरिंग रेशियो 1:2। तो 1:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विद अ कैपिटल ऑफ ₹4 लाख एंड 6 लाख। ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर 2018 एक्स एंड वाई ग्रांटेड लोन्स। इस बार दोनों लोन दे रहे हैं बच्चे, देखिए वाई और एक्स दोनों लोन दे रहे हैं फॉर्म को, कितना कितना 1 लाख और 60,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देख लेंगे इसको। उसके बाद से कह रहा है यहां पर डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉसेस अमॉन्ग्स द पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इन द फॉलोइंग केसेस। तो बहुत सिंपल है बच्चे, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है। कह रहा है अगर फॉर्म की जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट की तो अमाउंटेड टू 12,000। ठीक, कोई बात नहीं, आप बच्चे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, जैसे मैंने आपको सिखाया था अभी मैनेजर्स कमीशंस पे। ठीक है, एक का दुक्का होता तो मैंने कहा जुगाड़ लगा करके हम लोग वही माइनस कर लेते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, वहां से इंटरेस्ट घटाओ, फिर जो प्रॉफिट आता है वो लेकर के जाओ पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो बच्चे वही हम लोग काम करेंगे, हम लोग हर बार क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो बच्चे ध्यान रखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसके अंदर से बनाने के बाद हम इंटरेस्ट पूरा देंगे, क्योंकि ये चार्ज है, उसको ये नहीं देखेंगे कम है या ज्यादा है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट दे देंगे। जो प्रॉफिट बचेगी वो पीएनएल एप्रोप्रिएशंस में जाएगी और वहां से ले जाकर के आप प्रॉफिट बांट देंगे पार्टनर्स को। तो ये सिंपल बात है, अभी तक यही करते आए थे हम लोग मैनेजर कमीशन में भी, आज मैंने यही सिखाया आपको। दूसरा, अगर कहीं ऐसा हो गया बच्चे कि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स लोन देने से लॉस होने लगा पीएनएल अकाउंट में ही, तो आपको पता है जब लॉस हो जाएगा तो लॉस तो पीएनएल अकाउंट से ही बढ़ जाएगा, जो कि ये केस 2 में होने वाला है यहां पर। तो फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशंस नहीं बन पाएगा बच्चे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन ही ज्यादा हो जाने के कारण आपको पीएनएल अकाउंट में ही लॉस होना स्टार्ट होगा। तो फिर आप पीएनएल एप्रोप्रिएशंस मत बनाइएगा, वहीं से लॉस को बांट दीजिएगा, जो कि केस बी में होगा। तो ये भी आप समझ गए। और यहां पर देखिए बच्चे, यहां पर तो शुरू से ही आपको लॉस दे रहा है 7,500, कोई दिक्कत नहीं, आप पीएनएल अकाउंट बनाइए। लॉस यानी 2 लॉस करके पीएनएल अकाउंट हम लोग शुरू करेंगे और इंटरेस्ट भी दे देंगे तो लॉस और बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो हर स्थिति में आपको दिखाना है। इंटरेस्ट तो चार्ज होता है, उसको आप कम नहीं कर सकते, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा पीएनएल अकाउंट में। और फिर दोनों लॉस मिला करके वहीं से बांट देंगे, यानी केस 3 में भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट नहीं बनेगा। यानी इस क्वेश्चन में ऐसा नया कुछ भी नहीं है जो मैं सॉल्व करके दिखाऊं, वो सारी बातें जो हम लोगों ने लास्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लासेस में डिस्कस किए वही है बच्चे। तो ये 3 केसेस हैं आपको बनाने की। मेन जो मैनेजर्स कमीशन आपको मैंने आज सिखाया और दिखाया कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाते हैं, वही प्रक्रिया यहां पर हो रहा है। तो मैनेजर्स कमीशन कहिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कहिए या कोई और चार्ज करिए, सबका ट्रीटमेंट तो सेम ही होता है, तो कोई भी ट्रीटमेंट में फर्क नहीं होगा। उसी तरीके से इसे भी सॉल्व करना है बच्चे। इस क्वेश्चंस में भी अगर आपको कोई डाउट आता है बच्चे तो वेलकम है, क्योंकि डाउट्स ही समझ लीजिए कि किसी भी क्लास का पिलर होता है। अगर आप सॉल्व करते इसमें डाउट्स नहीं आ रहे, बहुत अच्छी बात, आप समझ गए, लेकिन आप बना ही नहीं रहे हो तो डाउट्स आएंगे ही नहीं आएंगे। तो फिर डाउट्स आना बहुत लाजमी है। आप डाउट्स आते हैं चैट सेक्शंस में आप मुझे
भेजिए। आपको दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, जो कि व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है। पूरी की पूरी डाउट्स आप मुझे भेज दीजिए, मैं संडे को भी डिस्कस करूंगा। छोटे मोटे डाउट्स तो मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा उसी समय। अगर आप एप्लीकेशन के चैट ऑप्शंस में आते हैं तो मैं अगर अवेलेबल नहीं हूं तो भी वहां पर कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपके हेल्प करेंगे उस डाउट्स को सॉल्व करने में। जितना आप पार्टिसिपेटिव रहोगे, जितना इस लर्निंग प्लेटफॉर्म का यूज करोगे बच्चे, उतना आपको फायदा होगा। तो स्टूडेंट इस क्लास में हम लोग इतना ही छोड़ेंगे। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा स्टूडेंट। आपको देखिए कहां से हम लोगों ने किया आज। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7, 14, 15 एंड 16 दीज आर योर होमवर्क। मैं यहां पे लिख भी दूं, इलस्ट्रेशन नंबर आपका 7 है, 14 है, 15 एंड 16, ये आज की क्लास का होमवर्क है। ये आप जरूर करोगे, प्रैक्टिस करोगे, इनके सारे डाउट्स आप मुझे भेजोगे और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे बच्चे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है पार्टनर्स लोन। आप कहोगे सर पार्टनर्स लोन पे तो पहले भी चर्चा कर चुके हैं बच्चे, लेकिन फिर नए स्टाइल में, नए तरीके में और नई बातों के साथ पार्टनर्स लोन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। फिर नेक्स्ट क्लास के बाद समझ लीजिएगा आपका छोटा मोटा सारा कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। फिर बड़े बड़े कॉन्सेप्ट जो बोर्ड के अंदर आते हैं उसमें हम लोग चलेंगे। तो मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।